दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारजे कंस्ट्रक्शन पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जिगजैग सीढ़ी, यानी कि इसको स्टेप वाली सीढ़ी भी कहते हैं। इसकी कास्टिंग तो हमने यहाँ पर स्टील बांध लिया है, यानी कि हमारा जो लोहे का काम है यहाँ हो चुका है और हम इसकी कंक्रीट से कास्टिंग करने वाले हैं। हमारी इस सीढ़ी का राइजर 7.5 इंच और ट्रेड 10 इंच का है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपने सीढ़ी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है सीढ़ी का सही डिज़ाइन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हमने दीवार में सीढ़ी का डिज़ाइन बनाए हुए हैं। आपने भी इसी तरह दीवार में ही अपने स्टेप बनाने हैं, जिससे कि आपके पूरे स्टेप जो शटरिंग के साथ लगे हैं वो एकदम एक साथ लग सकें। यहाँ पर राइजर जो है हमारा 7.5 इंच है और ट्रेड जो है 10 इंच है, जो कि एक आरामदायक चढ़ाई के लिए परफेक्ट नाप है, परफेक्ट डिज़ाइन है। क्योंकि जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जो स्टेप, आपके जितने भी राइजर स्टेप हैं, जितने भी राइजर और ट्रेड हैं, वो एकदम बराबर होने चाहिए, एक नाप होने चाहिए। वरना क्या होगा, एक तो चढ़ने परेशानी होगी, दूसरा ये है कि दुर्घटना भी हो सकती है अगर आपके ऊंचे नीचे स्टेप होंगे तो। अब बात करते हैं स्टील बंधाई की। जैसे कि हमने यहाँ पर लोहा बांधा है, जैसे स्टेप बांधे उसी तरीके से स्टेप बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीढ़ी के लिए। क्योंकि ध्यान रखने वाली बातें ये हैं, सरिया का सही साइज और सही ग्रेड। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सूत और 2.5 सूत में जाल बंधा गया है, यानी कि जो रिंग बनाए गए हैं, जो स्ट्रिप बनाए गए हैं वो 2.5 सूत में हैं और जो यहाँ पर लंबे लंबे जो टुकड़े पड़े हैं, डाले गए हैं, वो 3 सूत में हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब आप दीवार पर रखते हैं तो पूरा आपने कवर करना है दीवार को, वॉल को, क्योंकि मजबूती के लिए, ताकि ये जब शटरिंग खोली जाएगी, जब इस पर पूरा लोड आएगा तो फिर ये जो इसकी सरियाँ जो पड़ी हैं, जो स्टील पड़ी है वॉल के ऊपर, वही इसका दबाव रोकेंगी, इसका जो लोड है वो झेल सकेंगी। तो इसलिए हमने सरिया जो डालना है पूरा जो है 10 mm में डालना है, लंबी वाली तान, और जो 2.5 सूत में है यानी कि जो 8 mm में है वो रिंग बनेगा। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ 10 इंच का हमने शटरिंग रखी हुई है। स्टेप जो हमारा ट्रेड है वो 10 इंच है और जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा राइजर है वो 7.5 इंच है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 7.5 इंच यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो है 7.5 इंच जो है राइजर है और 10 इंच जो है ट्रेड है। और जो हमारी सरिया का जो रिंग आएगा मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो 12 इंच है। जो हम कास्टिंग करने वाले हैं वो 4 इंच में करने वाले हैं। इसकी मोटाई हम 4 इंच में रखेंगे थिकनेस, और जो हमारी रिंग की मोटाई आएगी वो लगभग 2.25 इंच के आसपास आएगी। यानी हमारा 3 इंच के आसपास जो है उड़ जाएगा। ये नीचे से भी थोड़ा उठाना है इसको, जाल को। कभी भी जाल को एकदम चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा उठा लेंगे और फिर जो हमारी पूरी जो मोटाई आने वाली है वो 4 इंच आने वाली है। जो ट्रेड में हमारे जो सरिया आने वाली है, जो टुकड़े आने वाले हैं वो 7 आने वाले हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 और ऊपर जो है 4 उधर हैं, यानी कि 7 टुकड़े पूरे टोटल आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बांधना है। और जो आपने इसकी बंधाई करनी है बहुत अच्छी तरीके से करनी है, डबल तार के साथ में करनी है, ताकि ये आरसीसी भरते समय, कंक्रीट भरते समय कहीं लूज ना हो। अब आता है सीढ़ी के लिए बहुत ही अहम भाग, यानी कि कंक्रीट या कास्टिंग। तो हम यहाँ पर जो मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है वो आता है M20 ग्रेड, यानी कि 1 1.5 और 3, यानी कि 1 जो होगा सीमेंट होगा, 1.5 जो होगा रेत होगा और 3 जो होगी बजरी होगी, यानी कि एग्रीगेट। तो इस तरीके का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। और मिक्सचर बनाते समय आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका पानी जो हो वो ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, एकदम गोल मसाला होना चाहिए, इसको बोलते हैं गोल। ऐसा मसाला बनाना चाहिए, वरना मसाले की जो मजबूती होती है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसको भरते समय आप ध्यान रखें, जब मसाला डालें तो आप अच्छी तरीके से इसको जो है कन्नी के साथ एडजस्ट कर लें, अंदर की तरफ इसको ठोक लें। इसमें कहीं भी जगह नहीं रहनी चाहिए, कहीं भी बबल्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। इसमें वाइब्रेटर आप नहीं चला पाएंगे, वरना पूरी सीढ़ी नीचे की तरफ बह जाएगी। इसलिए आप जो है अपने हाथ से अच्छी तरीके से भरें ताकि ये मजबूत बन सके। दोस्तों, जो वर्क फ्रेम होता है यानी शटरिंग जिसको कहते हैं, यही बहुत अहम पार्ट होता है सीढ़ी का। तो इसको अच्छी तरीके से लगा होना चाहिए, मजबूती के साथ बंधा होना चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारा जो स्टेप है उसका शेप बिगड़ सकता है, उसका
जो नाप है वो बिगड़ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है, जब हम इसको बनाएं तो लेवल करना हमारा बहुत ज़रूरी है। सही कंक्रीट मिक्सचर और उससे ज़रूरी सही क्यूरिंग यानी कि तराई। तराई को दोस्तों 7 से 10 दिन करनी चाहिए, और अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं जो इस वीडियो में बताया गया है, तो आपकी जो सीढ़ी है वो सालों साल मजबूत रहेगी। सही डिजाइन और अच्छी स्टील बंधाई और मजबूत वर्क फ्रेम। तो दोस्तों ये थी वो ज़रूरी बातें और सावधानियां जो सीढ़ी बनाते समय हमें रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो एसआरजे कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो सवाल ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।